डीएफओ नेहा श्रीवास्तव की एक चिट्ठी ने बालाघाट की सियासत में भूचाल ला दिया है। विधायक अनुभव मुजारे के खिलाफ पीसीसीएफ को की गई शिकायत से जुड़ी ये चिट्ठी वायरल क्या हुई? रोज बालाघाट में नया नया राजनीतिक बवाल देखने मिल रहा है। ये कैसी राजनीति? आपने बालाघाट की शुचिता को, आपने बालाघाट की राजनीति को दूषित करने का काम किया है। पहले मौसम बिसेन ने वायरल चिट्ठी के आधार पर विधायक अनुभव मुजारे से इस्तीफा मांग लिया। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर विधायक अनुभव मुजारे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। तो वही लगे हाथ अनुभव मुजारे ने भी पलटवार करते हुए मौसम बिसेन की नैतिकता पर सवाल उठाया और फिर व्यक्तिगत हमले भी बोल दिए। अभी आय से अधिक संपत्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, भाऊ ने क्यों नहीं अपने पद से इस्तीफा दिया? वो तो प्रामाणिक है ना। मौसम से तो मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि तुम बिसेन हो कि हरिण खेड़े हो, क्या हो तुम? लेकिन हुआ ये कि अनुभव मुजारे के बयान पर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई और यहीं से बालाघाट को बचाने की मुहिम शुरू हो गई। बालाघाट को किससे बचाना है, किस लिए बचाना है, क्यों बचाना है? मीडिया के माध्यम से आप और हम सब ने जाना कि विगत दिनों 16 अगस्त को छुट्टी के दिन किस प्रकार विधायक अनुभव मुजारे द्वारा फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में डीएफओ नेहा श्रीवास्तव को बुलाया गया, उनसे लाखों रुपयों की मांग की गई, जिसकी शिकायत उनके द्वारा प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को लिखित रूप में 2 पेज की लिखित शिकायत के रूप में दी गई है। आज यह आंदोलन उनके भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए इस मांग के साथ है कि अनुभव मुजारे पर कार्रवाई हो, जो भय, अराजकता, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी, क्योंकि ये ऐसा मामला है जो एक अधिकारी की शिकायत के सामने सबके सामने आ चुका, लेकिन इसके साथ और भी ऐसे मामले जहां उन्होंने पहले विधानसभा में प्रश्न उठाया, फिर ब्लैकमेलिंग करी और ब्लैकमेलिंग के बाद जब उनका सेटलमेंट पैसों को लेन देन के साथ हो गया तो उन्होंने प्रश्नों को वापस लिया। कई ऐसे ऑडियो हमारे पास है जो इस बात को साबित करते हैं कि वर्तमान विधायक अनुभव मुजारे अपनी विधायक के पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अनर्गल ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे वसूली का काम कर रही है। तो बालाघाट बचाव आंदोलन के नाम से आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ इसलिए नहीं कि कार्यकर्ता है, बल्कि जनता की उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए सड़क पर है कि बालाघाट से भ्रष्टाचार समाप्त हो, कमीशन खोरी समाप्त हो। जिस तरीके से उनके बेटे शांतनु, उनके भतीजे निराला और उनके सहयोगी विधायक प्रतिनिधि अबू शाह के द्वारा अधिकारियों पर, ठेकेदारों पर पैसा वसूली की कार्रवाई की जा रही है और उस पैसा, इस विधायकी की आड़ में पैसा वसूला जा रहा है, इस पर लगाम हो। और हमने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम से आग्रह किया है कि उनकी विधायकी बर्खास्त हो और पुलिस प्रशासन की ओर हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि उनके ऊपर और उनके साथ इन पूरी षड्यंत्र में लिप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज हो। बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे पर मौसम बिसेन का ये सियासी आरोप कई मायनों में खास है, क्योंकि अभी तक इस चिट्ठी प्रकरण की जांच नहीं हुई है। कमीशनखोरी के जो आरोप लगे उसी से रिलेटेड है क्या और भी है बालाघाट जिले में से भ्रष्टाचार? क्योंकि समय समय पर लगातार आज का आंदोलन अनुभव मुजारे के खिलाफ जिस प्रकार से डीएफओ नेहा श्रीवास्तव ने लिखित शिकायत दी है पिछले दिनों, उसको लेकर है। साथ ही उसके साथ हमने और भी ऐसे वाकया हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि एक तरफ वो प्रश्न उठा रही, फिर ब्लैकमेलिंग कर रही, पैसा वसूल कर रही और शांत बैठ रही। इन सभी चीज़ों को लेकर मुख्य रूप से अनुभव मुजारे पर कार्रवाई, उनके लोगों पर कार्रवाई को लेकर। ये तस्वीर भाजपा के उसी आंदोलन की है जिसमें बालाघाट को बचाने के लिए भाजपा के तमाम नेता, कार्यकर्ता और लांजी विधायक से लेकर पूर्व विधायक सहित नगर पालिका अध्यक्ष भी डीएफओ की इस चिट्ठी पर अनुभव से सवाल कर रहे हैं और मुजारे दंपति की राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन आप सत्ता के मद में मदहोश मत होइए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और आपसे कहना चाहती हूँ मैडम मुजारे, अगर हम एक उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो मत भूलिए मैडम, 4 उंगली दूसरों पर जाती है। आप अपना डीएफओ के आरोप को देने का जवाब देने की बजाय आपके जो अनर्गल आरोप लगाए गए, यहाँ सारे मेरे परिवार के लोग बैठे, मैं आपको भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब विधानसभा चुनाव 2023 हुआ, इसी तरह गांव गली कस्बे में
की। मैं पूछना चाहती हूँ मैडम मुंजारे, आपने मुझ पर तो प्रश्न उठा दिया, लेकिन जरा अपने गिरेबान पर भी झांक के देखो, आपका मसला किसी से छुपा नहीं है मैडम। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप कांग्रेस पार्टी का नमक खा रही हो, जिसके रहमो करम से विधायक बनी हो, और एकदम है तो अपनी सुप्रीमो प्रियंका गांधी से पूछ के बताओ कि प्रियंका जी आप गांधी क्यों लिखती है, वाड्रा क्यों नहीं लिखती है। ये इसकी साजिश और ये उसकी साजिश है। अरे साजिश तो आपकी थी कि आप माल बनाने में लगे थे, लेकिन धन्यवाद है उस मेरी बहन नेहा श्रीवास्तव को, जिसने ऐसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर विधायक की हरकतों को पूरे देश और दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया। आप कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जिसे जनता ने नकार दिया है, ऐसे लोग आज इन्हें क्यों बोलना चाहिए। गौरी भाव को जनता ने नकारा नहीं है, क्योंकि ये बालाघाट भावनाओं से भरा हुआ जिला है, संवेदनाओं से भरा हुआ जिला है। जब बालाघाट की जनता को लगा कि 6 बार ये बाई चुनाव हार गई है, तो एक आध बार ट्राई करके देख लो ना क्या फर्क पड़ता है। और इसीलिए जनता ने दिया, लेकिन जनता को ये नहीं पता था कि बालाघाट की गलियों में घूमने के बजाय हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बैठेंगे। ये जनता नहीं जानती। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको यहां पर 2023 का अगर विधायक बनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि अब पूरे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र को भी आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो क्रांतिकारी पार्टी से कांग्रेस पार्टी और आपके पतिदेव कंकर मुंजारा जी क्रांतिकारी पार्टी कभी छोटे छोटे मुद्दों पर आंदोलन करने वाला आपका ये दल आज अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप आपके ऊपर में लगा है, तो मैं माननीय कंकर मुंजारा जी से पूछना चाहता हूं कि आप कहां छुप कर बैठे हुए। आप इस बालाघाट के विधायक कंकर मुंजारा जी, अनुमा मुंजारा जी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो। आप एक एक अधिकारियों को बुला बुला करके चमकाते हो, धमकाते हो, अधिकारी कर्मचारियों को मारते हो, पीटते हो, दबाव बनाते हो, और जब वो अधिकारी कर्मचारी आपके दबाव पे आ जाता है तो मोटी रकम लेकर के आप चुपचाप बैठ जाते हो। ये आपका इतिहास है, और आपके इस इतिहास को बालाघाट जिले की जनता अच्छे से समझ चुकी है। कंकर मुंजारे और अनुमा मुंजारे भाषण देते हैं, भ्रष्टाचार, ये चार वो चार। इनको पूछो भला आपका व्यवसाय क्या है, इनसे पूछो भला आपका धंधा क्या है। बोलेंगे हम जनता की सेवा करते हैं। अच्छा, और नया फॉर्च्यूनर 55 लाख का कहां से लाते हो, कहां से लाते हो। अभी वो काली वाली गाड़ी वहां खड़ी है, रोड पे जाके देखना, वो कहां के पैसे का है। आप तो सेवक हो ना, आपके पास तो पैसा नहीं है, कहां से हमको बताओगे। भ्रष्टाचार का पाठ हमको पढ़ाओगे। अरे लोगों को गुमराह करके, लोगों को गलत गलत बोल के, कहते ना कि एक बार कोई चीज को बोले, बार बार बोले, तो हमारी जनता समझती है कि हाँ ये सही बोल रहा, यही बड़ा ईमानदार है। ईमानदार है तो बता कहाँ के पैसे का है, बता। आपके पास में मालेगांव में 20 एकड़ जमीन कहाँ के पैसे का है, बता। टेकारी में कहाँ के पैसे का जमीन है, बता। कुम्हारी में 4 एकड़ जमीन कहाँ के पैसे का है, बताना। और मैं नहीं, उसके नाम पे है। क्या वो नहीं जानती कि उस व्यक्ति ने, उस पूरे परिवार ने बालाघाट के लिए, पूरे जिले के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, जिसने आज तक उनका निवास नहीं बनाया, जिसने अपना सारा जीवन सरकारी आवास में बिता दिया। तुम ऐसे व्यक्ति पे उंगली उठाती हो। अरे तुम क्या जानो कि जीवन क्या होता है। सेवा वाला जो जनता जनार्दन के लिए जब हम प्रतिबद्ध होते हैं, उनकी सेवा के लिए काम किया जाता है। जिस सेवा की पृष्ठभूमि में रह के हमारे भाव और उनका पूरा परिवार काम करता है, उनकी एक एक सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज काम कर रहा है। तो नगर पालिका पे आरोप लगाते हो। मैं कंकर मुंजारा जी से पूछना चाहती हूँ, जब भी कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलन में बैठता है, हड़ताल में बैठता है, तुमको खुला मंच मिल जाता है माइक पकड़ने के लिए। आज जब तुम्हारी पत्नी पे आरोप लग रहा है, तुम इस मंच पे आइए ना, इस मंच पे आके
उस आरोपों को फिर से करो या खंडन करो उसका। आज भी आपको खुला मंच हम देने के लिए तैयार है, आपके लिए मंच भी तैयार है और माइक भी तैयार है, आपको बोलने से कोई नहीं रोकेगा। पर आप क्या बोलेंगे, आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। बालाघाट को बचाने के लिए विधायक अनुभा के खिलाफ शुरू हुई भाजपा की ये लड़ाई कब और कहां जाकर रुकेगी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाजपा ने आंदोलन के जरिए जिस भय, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, गुंडाराज और अराजकता जैसे 5 मुद्दों पर आंदोलन किया, उसका जवाब कांग्रेस की ओर से आना अभी बाकी है।